हम सबको लगता है आरआरबी का क्वांट सेक्शन बहुत इजी होता है, स्पेशली स्पीड मैथ्स, लेकिन क्या ये सच है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2024 में एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस आए थे हमारे आरआरबी पीओ के एग्जाम में। इन क्वेश्चंस को देख के आपको एक काइंड ऑफ रियलिटी चेक मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस इजी ही आए आपके पास। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। और क्योंकि एग्जैक्ट आए हुए क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ ट्राई करना है और कोशिश करनी है इन सारे क्वेश्चंस को आप 3 से 4 मिनट के अंदर खत्म कर लो, मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं टाइम लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व करने से पहले ज़रा 1-2 रूल सुन लो, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले हैं, सिर्फ इन क्वेश्चंस में नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस में। तो आरआरबी में क्या होता है ना कि क्योंकि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ईजी है, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल दे देते हैं, बच्चों से करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स का नाम लिख लो आप, ठीक है। सबसे पहले जो नॉर्मल टाइप होते हैं, मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस पर मैं जल्दी आपके लिए वीडियो भी ले आऊँ, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप कौन सा होता है? फ्रैक्शन टाइप। फ्रैक्शन पे अक्सर आप क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेकेंड टाइप आपके पास आता है डेसिमल टाइप, इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। थर्ड टाइप जो इनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है प्राइम नंबर टाइप, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे दे देंगे फैक्टर्स बनाने के लिए जो कि आपको लगेगा कि प्राइम नंबर है, लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास जो आता है वो आता है रूट वाला, ठीक है। और फिफ्थ जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो बोलता है कैलकुलेटर बना देता है बस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 5 तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ये सारे टाइप्स हम ऑलरेडी अपने 1.25 घंटे के वन शॉट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ट्रिक्स के साथ, लेकिन अभी के लिए हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। इन पे सेपरेट वीडियोस भी बनी हुई हैं, जैसे एक 18 मिनट की है, एक 15 मिनट की है, 10-12 मिनट की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। बाकी आपके पास बहुत सारे सोर्सेस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। होप कि इतने टाइप्स आप क्लियर रखने वाले हो। हाँ जी, तो पहली ट्रिक देखेंगे। अगर आपके पास कोई भी 2 रैंडम इक्वेशंस गिवन है और आप सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे कि उनकी कांस्टेंट का साइन क्या है। कांस्टेंट क्या होता है? जो अकेला नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल x, y, z, ABC नहीं है, ठीक है। तो 9 और 11, क्या इन दोनों के साथ में नेगेटिव का साइन है? बिल्कुल है। तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अब मैं आपको क्लियर करने के लिए बता दूँ, ये मैंने रैंडम कुछ भी इक्वेशंस लिए, मुझे नहीं पता कि क्या इनके रूट्स एक्चुअल में रियल भी हैं, मैंने अभी रैंडम लिए, ठीक है। मैंने कुछ सोच के नहीं लिखा है, लेकिन होप आपको ट्रिक समझ आ गई। और ये ट्रिक 98% ऑफ द चांसेस में काम करती है, और ये ना ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, हम एक्चुअली एग्जाम्स में भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आंसर सही होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करती है, उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही लाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली ट्रिक आपके पास फिर से, अगर आप कांस्टेंट को देखते हैं, दोनों में पॉजिटिव का साइन है और उनके आगे जो x लिखा होता है, x के सामने जो कोफिशिएंट है उसके सामने एक बार नेगेटिव है और एक बार पॉजिटिव है, तो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ये y है एक्चुअल में, ठीक है, मैंने गलती से x लिख दिया है। एक में x रहता है, एक में y होता है, तो यहाँ पे x वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन y। और इसका और पहले वाले का रीज़न आप साइन कन्वेंशन से ढूंढ कर निकाल सकते हो कि माइनस प्लस का हमेशा जो जीरोज आते हैं उसका आंसर हमेशा प्लस आता है, और प्लस का आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो प्लस वाली साइन हमेशा माइनस वाले से बड़ा रहेगा। होप आपको क्लियरिटी आई है। तो 90 डेज 90 वीडियोस डे 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस सीरीज़ को बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट ही लाने की कोशिश कर रही हूँ। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ हमारा हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज बेसिक क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके साथ साथ परसेंटेजेस हमारा डन है। नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी साइड से मुझे कुछ सजेशंस मिले हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और 1-2 चैप्टर्स और, लेकिन अभी हम थोड़ा सा लाइन वाइज चलेंगे, कोशिश करेंगे चैप्टर्स थोड़ा सा जल्दी और थोड़े अच्छे से कवर करने की। कोई सीरीज़ एक्चुअल में अच्छी लग रही है, आपको कुछ ना कुछ यूजफुल कंटेंट मिल रहा है या फिर पढ़ने की मोटिवेशन मिल रही है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप चाहते हो कि इसके डेली बेसिस पर ही वीडियोज़ आएँ, तो आपको इस वीडियो को एक्चुअल में लाइक करना है और
कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे एक्चुअल में पता चले, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि या तो मेरी मेहनत आप तक पहुंच नहीं पा रही है, या आपको मेरा पढ़ाया हुआ या फिर जो कंटेंट है वो पसंद ही नहीं आ रहा है, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट डाउन फील होता है। आई होप आप मेरा भी पॉइंट समझ रहे हैं। आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए यहाँ पे जितनी मेहनत होती है बिहाइंड द सीन्स, उसका आपको आइडिया नहीं है। तो ज़्यादा नहीं, 1000 व्यू अगर हर वीडियो पे आ रहे हैं, आपको टाइमली सारी वीडियोस मिलेंगे और आप जो टॉपिक्स बोलोगे वो सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, एक बार ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपके एग्जाम से पहले सारी की सारी अरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स के सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम बचा हमारे पास तो हम लोग DI और केसलेट भी कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। एक्स का कोई नंबर नहीं है तो 12 के ऐसे फैक्टर्स के प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। सीधा सीधा आएगा कि मैम 1 4 1 3, माइनस प्लस का हमेशा आंसर आता है प्लस प्लस में। अब 16 के ऐसे फैक्टर आ गए 8 और 2, जिसे प्लस या माइनस करके 6 आ जाएगा। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 इन दोनों से छोटा है और -8 भी इन दोनों से छोटा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वाले को करने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे, राइट। अगर 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं ठीक है, लेकिन 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कोई ट्रिक तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक्चुअल को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम यूजुअली क्या करते हैं कि स्किप कर दो क्वेश्चन। स्पीड मैथ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो स्किप नहीं करना है। स्पेशली अब प्रैक्टिस में इसकी हमें स्पीड बढ़ानी है। तो देखो क्या करना है, जब आपके पास पॉइंट में है तो पॉइंट में सॉल्व नहीं करना है। यहाँ से पूरी इक्वेशन को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे डेसिमल हट जाएंगे। सेम चीज़ अगर आप इधर करोगे तो यहाँ से भी सारे डेसिमल्स हट जाएंगे। तो क्या करना है, नई इक्वेशन लिख लेते हैं। 10x स्क्वायर माइनस 39x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, और नीचे वाली इक्वेशन भी 10y स्क्वायर ठीक है। इक्वेशंस हमने लिख ली। अब फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने में बहुत सारे बच्चे 10 और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर फैक्टर बनाते हैं, नहीं, यहीं पर फैक्टर कर लो। 5 2 से 10 होता है, ठीक है, और 36 को करेंगे 9 4 से 36 तो 9 होता है, 3 3 जा 4 जा होता है, 2 2 जा। मुझे यहाँ से 39 बनाना है तो मैं क्या करूँ, 5 3 जा 15 कर लेते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 24 और 15, बिल्कुल 24 और 15। देखो मेरे से पहली बार में बन गया, हो सकता है आपसे पहली बार में बने, दूसरी बार में बने, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ट्राई करेंगे आ जाएगा आंसर। माइनस प्लस का हमेशा आंसर आता है प्लस प्लस में, ठीक है। तो 24 और 15 आ गया। अब दूसरी साइड चलेगी, 189 के फैक्टर्स बनाने और यहाँ पे 5 और 2 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मुझे पता है कि ये 6 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कटेगा, 3 6 जा 3 3 जा, और ये 21 3 जा होता है तो 3 3 7 और एक ऊपर वाला 3 मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब मेरे पास ये फैक्टर्स बन चुके हैं और यहाँ पे फैक्टर मुझे 93 बनाना है इसे। तो 5 2 जा 10 नहीं, 5 3 जा 15 3 जा 45, और 45 में से अगर मैं माइनस करूँ, 5 3 जा 15 3 जा 45 3 जा रुको 7 3 जा 21 3 जा 63 5 2 जा 10 3 जा 30 63 और 30 मेरे पास ऑप्शन बनेंगे। बच्चे इसके लिए हमारे पास कोई एक्चुअल प्रॉपर मेथड नहीं है, हमें हिट एंड ट्रायल ही यूज़ करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। तो 63 और 30 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस प्लस का हमेशा आंसर आता है प्लस प्लस में। अब मैं यहाँ से कंपैरिजन कर सकती हूँ। अच्छा, एक और डाउट रहता है, यहाँ से मैं सारे फैक्टर्स वगैरह हटा देती हूँ, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ से ना एक और छोटा सा डाउट रहता है कि मैम यहाँ से आपने देखिए 10 है तो 10 से डिवाइड नहीं करा, यहाँ पे भी 10 से डिवाइड नहीं करा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर एक कोफिशिएंट सेम है 10 10 है ना दोनों साइड, तो मुझे ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना ही डिवाइड करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप बहुत सिंपली देख सकते हो कि y इज़ ग्रेटर देन x, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 63 इन दोनों से बड़ा है, 30 भी इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कराना चाह रहे थे, पहले तो आपको डेसिमल दिखा के थोड़ा सा परेशान करना चाह रहे थे, और जिन बच्चों को डेसिमल से फ़र्क नहीं पड़ा उनके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर बना दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको मिल रहा है, और देखो आरआरबी की इजी एग्जामिनेशन है, तो क्या एक बार ट्रिक चेक करो, क्या आप कोई ट्रिक लगा सकते हो। देखो प्लस प्लस और यहाँ पे है माइनस प्लस, मतलब जो माइनस वाला है वो बड़ा हो जाता है, x विल बी ग्रेटर देन y। ये तो मेरे पास मैंने सीधा ट्रिक लगा दी,
मैंने आंसर टिक करा, मैंने देखा, मुझे 3 सेकंड लगे आंसर देखने में, मैंने ऑप्शन ढूंढा, क्लिक करा, टोटल 5 सेकंड में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगी, राइट। लेकिन इस ट्रिक के पीछे रीज़न क्या है वो भी एक बार देख लो। माइनस प्लस का आंसर हमेशा आता है प्लस प्लस में, और प्लस प्लस का हमेशा आंसर आता है माइनस माइनस में। तो प्लस वाला चाहे कोई भी नंबर हो, वो माइनस वाले नंबर से हमेशा बड़ा ही रहना है। तो ट्रिक आपको समझ आ गई है क्या रीज़न है। लेकिन ना हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रिक लगा सकें। अगर ये वाला क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं लगती तो हम इसे कैसे करते? तो क्या हम इसे स्किप करते? स्किप नहीं करते फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसे एक्चुअल में सॉल्व करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं कितने टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। सिर्फ ये चेक नहीं कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या अगर ये क्वेश्चन पे मैं ट्रिक नहीं लगा पाता तो मैं इसे कितने टाइम में कर सकता था। हम तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस चीज़ से डरो मत और आगे मत भागो इससे, ठीक है। तो इस वाले को खुद से सॉल्व कैसे करना है वो देखो। आप खुद से ट्राई कर पा रहे हो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से देखिए, ये मैं लिख सकती हूँ 3 होल 1/4, बिल्कुल। इसे मैं लिख सकती हूँ 5 होल 5/8, है ना। तो इसके थ्रू क्या मैं इसे एकदम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब 3 4 12 + 1 13। तो ये एक्चुअल में क्या है, x² - 13x/4। और ये क्या है, 5 8 = 40 + 5 45/8। ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, लेकिन मुझे फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। या फिर क्योंकि मुझे दिख रहा है 4 और 8 का एलसीएम ऑब्वियसली 8 ही आने वाला है, तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी सेम ही इफेक्ट आएगा। आपकी मर्जी कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास 8 आएगा, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ से देखूंगी 1 के टेबल में 8 आता है, 8 बार में तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 के टेबल में 8 आता है, 2 बार में तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 26 आ जाएगा। और 8 के टेबल में 8 1 बार में आता है, तो यहाँ पे ऐसे करूँगी = 0। अब ये जो 8 है ना, ये डिवाइड में है और दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे लिखना ही नहीं है, मुझे पता है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि अच्छा दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मुझे मतलब नहीं है। अब मुझे मतलब है कि इनके मैं फैक्टर्स किस तरह से निकाल सकती हूँ। और मुझे दिख रहा है कि बीच वाले नंबर में एंड में 6 आ रहा है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है कि प्लस माइनस करके ये 26 आ जाए। अगर मैं 8 के फैक्टर्स लूँ तो 2 2 2 आएगा, 45 के फैक्टर्स लूँ तो 9 5 = 45, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। सपोज 45 में से 8 माइनस करूँगी, बिल्कुल नहीं आएगा, तो थोड़ा छोटा नंबर ट्राई करते हैं। 9 2 = 18 और 5 2 = 10 2 = 20। 18 और 20 बिल्कुल नहीं बनेगा। 9 2 = 18 2 = 36 और 36 में से 10 माइनस करेंगे, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस का साइन मेरे पास प्लस प्लस आ गया। अब आपके पास एक बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो स्टार्टिंग वाला नंबर है 8, इससे आपको डिवाइड करना ज़रूरी है। आपके जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डिवाइड ही करो। जो दूसरी क्वेश्चन के जो आपके पास ज़ीरोज़ आएंगे आप उसे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 से, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि यहाँ पे जो अगर कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट से आपको इन्हें मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे वो भी देखेंगे, पहले इसके देख लें। 4 2 = 8 + 3 11 11/4, 8 1 = 8 + 7 15। तो ये क्या है, ये 11/4x है और ये 15/8 है ना। तो आपको पता है, और यहाँ पे तो y² है ही, तो आपको पता है 4 और 8 का एलसीएम अगेन 8 ही आएगा, तो अपॉन में पूरे में 8 रहेगा, जो कि दूसरी साइड जाके 0 हो जाएगा। आप चीज़ समझ रहे हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ या फिर आपके अकॉर्डिंग स्लो बोल रही हूँ, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलो। एक पेस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो 8 मल्टीप्लाई होगा y² से, 4 के टेबल में 2 बार होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 22y, और ये तो एक ही बार में आता है तो 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। होप इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। मैंने कुछ न्यू नहीं करा है, बिल्कुल सेम है मेथड। अब यहाँ से मुझे फिर से वही चीज़ करनी है। फैक्टर्स बनेंगे 2 2 2, फैक्टर्स बनेंगे 5 3 = 15, 5 2 = 10, 3 2 = 6 2 = 9, बिल्कुल नहीं, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 3 2 = 6 2 = 12। हाँ, एक 12 बन गया, एक 10 बन गया, सीधा सीधा बन रहते तो ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, प्लस का आंसर आ जाएगा माइनस में, प्लस का आ जाएगा आंसर माइनस में। तो यहाँ से भी सीधा आप क्या करेंगे, देखिए जब मेरे पास एक कोफिशिएंट सेम होता है, देखो 8 8 सेम है ना, तो मुझे ना तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना ही डिवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं चाहती, सपोज यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 8 होता, तो मैं 4 2 = 8 कर सकती थी, और क्योंकि इस वाली इक्वेशन का यहाँ पे 2 आया है कोफिशिएंट, तो उस 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, आगे वाले क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसे अपने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड बेस्ट लगे, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो उसे चूज़ करो, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब इस तरह की सीरीज़ आपको अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिल सकती है। क्यों? इसकी स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नंबर दे देंगे जो कि एक्चुअल में लगेगा कि एक प्राइम नंबर है, वो ऐसा आपको यकीन दिला देगा कि यार मैं तो एक प्राइम नंबर हूँ, और ये बहुत ईजी है, ये तो आप पहचान भी लोगे। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि 23 × 29, ठीक है, 29 × 31, कि आपको बहुत देर में जाके रियलाइज़ होगा कि अच्छा इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। इस तरह के नंबर से एक बार नज़र मार लिया करो और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा करो, क्योंकि प्राइम नंबर वाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत दिमाग ख़राब करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 19 7 होता है 133, और 19 में से 7 माइनस करोगे तो 12 आएगा। वो सीधी सीधी बात है, हम सबको पता है। ठीक है, तो एक आ गया मेरे पास 19, एक आ गया 7, माइनस का कर देंगे प्लस, और माइनस रहेगा माइनस ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 80, 16 5 होता है 80, तो 16 के फैक्टर 2 2 2 2 2 बनते रहेंगे, और इंटू 5 है, मुझे 18 बनाना है, तो 10 और 8 आ गया। ये तो सीधा था यार, इसमें तो सोचना भी नहीं था। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो 10 और 8 आ गया, प्लस का हो गया माइनस, और प्लस ने देखा पीछे तो ये भी हो गया माइनस। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि 19 दोनों से बड़ा है, और माइनस का 7 देखने में लग रहा है कि हमें छोटा है, लेकिन एक्चुअल में बड़ा है क्योंकि वो माइनस का है। तो हमें पता चला x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला ट्राई करेंगे। देखो सीधा सीधा बन रहा है, 7 4 28 होता है, 7 माइनस 4 मेरे पास 3 आता है, माइनस का बन जाएगा प्लस, और माइनस रहेगा माइनस ही। ठीक है, माइनस प्लस का आंसर हमेशा प्लस प्लस में आता है। 33 × 3 की क्या फैक्टर बनाया है, 33 3 11। ठीक है, 9 और ये आ गया 11। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये दोनों ही नंबर, ऊपर वाले दोनों नंबर से बड़े हैं, तो ऑप्शन y इज ग्रेटर देन x, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ईजी है, ये भी ऐसा ही आंसर था। बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ज़रा ध्यान दिया, यहाँ पे कोफिशिएंट है 3। अगर आपने ध्यान दिया बहुत बढ़िया चल रहे हो, अगर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब मैं आपको वही चीज़ बता दूँ जो मैं आपको पहले क्लियर करना चाह रही थी, ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे कि क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर्स ये वाले हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिख लूँ इसे। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, ये जो 3 है आपके पास दो ऑप्शन है कि जिस इक्वेशन का फैक्टर है, मतलब ये वाली इक्वेशन है, इसके फैक्टर ये वाले हैं, या तो इन्हीं फैक्टर को आप 3 से डिवाइड कर दो। मतलब क्या कर दो, इसे 11/3 और 9/3। अब 9/3 तो आप सीधा कर दोगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कुछ लोग एक्चुअल में डिवाइड करेंगे, कुछ लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल देंगे, मैम 3.8 या 3.89 समथिंग ऐसा आ जाएगा, तो उससे धीरे धीरे करके कंपैरिजन कर लेंगे। दूसरे बच्चे क्या होंगे कि हमें डिवीजन वाले रूल में पढ़ना ही नहीं है, डिवीजन से, क्योंकि अभी तो ईजी नंबर है, हम बहुत ईजिली से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, हमें टाइम भी नहीं लगना। लेकिन जब लंबी वैल्यूज आती है तब हमारा बहुत दिमाग खराब होता है, अप्रॉक्सीमेशन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी भी नहीं है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि ये जो 3 है, आपने ऊपर देखा कि x तो यहाँ पे x के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 3 21 और ये आ गया 4 3 12 माइनस का। अब आप कंपेरिजन करिए। अब करेंगे हम कंपैरिजन, क्योंकि x के आगे कोई नंबर होता तो उसकी हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वहाँ तो 1 है तो 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा। अब कंपैरिजन करेंगे तो 21 दोनों से ही, 21 दोनों से बड़ा है और -12 दोनों से ही छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हम कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं जी। अगला देखेंगे, अब आपके पास 306 है, 306 का मुझे फैक्टर बनाना है। मैं 3 से करूँगी, 3 इंटू क्या आ जाएगा 102, और 102 के फैक्टर मैं बहुत ईजिली निकाल सकती हूँ, 2 इंटू 51 और ये होता है 17 3 तो 73 2 3, ये बन गया मेरे पास फैक्टर 306 के। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जो फैक्टर्स निकाले हैं, मुझे इसका क्या बनाना है, मुझे इसका 35 बनाना है। तो क्या करें, 3 3 9 2 18, 18 और 17 बन गया मेरे पास सीधा, एक आ गया 18, एक आ गया 17, प्लस का हो गया माइनस और प्लस का हो गया माइनस। यहाँ पे भी दोनों में माइनस माइनस ही आएगा, नीचे वालों में भी। यहाँ पे देखेंगे 391, अगेन वही चीज़ कि कहीं ना कहीं वो आपको प्राइम नंबर्स के बीच में फंसाना चाह रहे हैं। तो 391 देखो किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, किसके टेबल में आएगा, ये आएगा सीधा 17 के बारे में। 17 2 34 और 51 होता है 17 3 तो 3
और 17। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 17 2 34 प्लस 3 नहीं आएगा, 17 3 51 माइनस 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो 17 2 34, 51 बचेगा तो 17 3 होता है, तो क्या आ गया 17 × 23। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास सीधा सीधा 40 आ भी जाएगा। अब इन दोनों का साइन क्या रखना है, माइनस माइनस रखना है। अब देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, 17 17 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे जब आपको ऐसे दोनों साइड कहीं भी थोड़ा बहुत भी लगे, कोई ना कोई कन्फ्यूजन का स्कोप रह सकता है, तो उसे पहले ही हटा देंगे। मुझे दिख रहा है कि ये नंबर इस नंबर के तो इक्वल है, मतलब x इज इक्वल टू y। फिर मुझे दिखा 23 इन दोनों से ही छोटा है, 23 दोनों से ही छोटा है, ठीक है। फिर मुझे दिखा कि -17 तो लेकिन -18 से बड़ा है, -17 तो -18 से बड़ा है, मतलब कहीं पे x बड़ा भी हो गया, कहीं में x बड़ा हो रहा है, कहीं छोटा हो रहा है, कहीं इक्वल हो रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ पड़ा है, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा लगा क्वेश्चन। अगला देखेंगे, आप इस इक्वेशन को नोटिस करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ से तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 19x प्लस 16 8 और 8, ठीक है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, 88 का बनेगा 11 8 और 11 और 8 को प्लस करेंगे तो मेरे पास 9 बन गया, 11 और 8 को करेंगे तो 19 बन गया। माइनस प्लस का आंसर हमेशा प्लस प्लस में आता है, कोई आगे यहाँ पे बचेगा नहीं कोई भी कोफिशिएंट, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। अब इसकी बात करेंगे तो 8 3 से 24 होता है और यहाँ पे आ गया 3। अब मुझे बनाने से 14 8 और 6 होता है मेरे पास, सीधा सीधा 14, तो एक आ गया 8 एक आ गया 6, माइनस का कर देंगे प्लस और माइनस रहेगा माइनस ही। अब हमने देखा कि मैम यहाँ पर तो एक कोफिशिएंट है, तो ये जो 3 है आप या तो इधर ही डिवाइड कर लीजिए और टाइम वेस्ट कर लो, या फिर उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन गया 33 और 8 3 से 24, वो भी प्लस के दोनों, ठीक है। और ये कहीं प्लस कहीं माइनस चल रहा है, और देखो वहाँ पे 2 था लेकिन हमने तो नॉर्मल इक्वेशन में उसे कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो उधर कुछ था नहीं, इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने बहुत पहले आंसर निकाल दिया होगा। क्या आंसर है कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, बाकी बहुत ईजिली होगा, जल्दी से ट्राई करो। तो 192 को क्या करेंगे, 2 × 9 दूनी 18 और 96 होता है 24 4 जा, तो 24 को लिखूंगी 6 चौक 24, 3 को लिखूंगी 2 24 और इसका लिख दिया 2 × 2, और एक और 2 ऊपर था तो उसे भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। मुझे यहाँ से बनाना है 28, तो 3 2 6 2 12 और 8 दूनी 16, सीधा बन गया, तो 16 और 12 28 बन जाएगा। माइनस प्लस का आंसर हमेशा आता है प्लस प्लस में। एक बन गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो 5 जा 15, 7 जा 21, तो 19 3 जा 57 और एक और 3 से करा था वो आ गया। अब 9 और 19 बन गया। माइनस प्लस का आता है हमेशा आंसर प्लस प्लस में। तो अभी आप देख लीजिए, देखिए कोई कोफिशिएंट तो है नहीं हमारे पास, ये 10 और 12 था ना, 12 को पहले रखते हैं। देखो बड़े वाले नंबर को हमेशा पहले रखना है, इवन तो यहाँ पे तो साइन की दिक्कत नहीं थी, जब माइनस प्लस प्लस माइनस वाला आता है ना तब साइन में हमेशा गलती होती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कौन से नंबर को पहले रखना है, जो कि बड़ा है, ठीक है। अब देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि 19 तो उन दोनों से बड़ा है लेकिन 9 दोनों से ही छोटा है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, तो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 44 के ऐसे फैक्टर की 15 बन जाए तो सीधा 11 और 4 आ गया। माइनस प्लस का आता है प्लस प्लस में, प्लस का बन जाएगा माइनस और माइनस का बन जाएगा प्लस, ठीक है। और 50 के ऐसे फैक्टर 10 - 5 मेरे पास 5 आ गया, ठीक है, सेम ही है बाकी सब। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि 11 और 4 -10 से बड़े हैं, 11 बड़ा है लेकिन 4 छोटा है। अगर नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। क्यों आया? क्योंकि 11 तो इन दोनों से ही बड़ा है लेकिन 4 इससे बड़ा है लेकिन इससे तो छोटा है ना, तो कहीं छोटा आ रहा है कहीं बड़ा आ रहा है, क्या आ जाएगा आंसर? नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए फिर से यहाँ पे एकदम सिंपल सी इक्वेशन है। 84 होता है 12 7 सा, 12 को लिख देंगे 2 2 3 और यहाँ पे 7 मेरे पास है ही। 17 बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे 7 3 = 21 - 4 बिल्कुल, तो एक आ गया 21, एक आ गया 4, माइनस 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 का हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस ही। अब रहा 18 और 6 की बारी, तो 18 होता है 6 3 ज़ा और 6 तो यहाँ पे है ही, मुझे इसे 23 बनाना है, तो 18 + 6 तो मेरे पास नहीं आएगा, तो
तो थोड़ा छोटा छोटा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 3 और 3। अब देखते हैं 5 10 6 2 12 और 9 12 और 9 21 होता है 23। तो 27 माइनस 4 मेरे पास इसका आ गया। अब यहाँ से प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस देखेगा पीछे भाई ये तो प्लस है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मेरे पास माइनस का 27 और प्लस का 4 आंसर आया है। लेकिन यहाँ पे फिर से वही देखें कि यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो या तो 6 से आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए या फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम फिर से क्या चूज़ करेंगे, हम 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 126 आ गया प्लस का, और 6 चौक 24 आ गया माइनस का। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो 126 इन दोनों से ही बड़ा है, लेकिन -24 इससे छोटा है। इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो फिर से हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, अगेन वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ अब मिलेंगे हम न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।